पटाखों की दिवाली तो हर वर्ष होती थी, परंतु इस बार उसे ऑथराइज रूप में करने से लोगों की भावनाओं का जो सम्मान हुआ वो महत्वपूर्ण है। दीपावली पर अपना ज्ञान ना फैलाएं, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ दिवाली के बारे में। दरअसल दिवाली के बम पटाखों के कारण कई गंभीर घटनाएं हुई हैं, ये तो आपको पता ही होगा। दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहां घर जल गए हैं, कई मार्केटें जल गई हैं। और अब बात आती है बच्चों की। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली में पटाखों का कहर। बम पटाखे से कई बच्चे झुलसे, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल ये मामला दिल्ली में इस बार दिवाली के मौके पर पटाखों की धूम के बीच कई दर्दनाक हादसे हो गए। ये आपने कई खबरों में सुना होगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ क्योंकि आज भी ये बम पटाखे का कहर रुक नहीं रहा है। दिवाली के 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन आज भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके सुतली बम से मुंह पूरा फट गया है। आप विजुअल्स में, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। कई के हाथ उड़ गए हैं, तो कई के हाथ पूरे जल गए हैं, तो किसी की बॉडी जल गई है। देखिए, दिल्ली के, मैं आपको बता दूं, घटना के बाद परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया और जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर उनकी हालत को देखकर बताता है कि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं बच्चों के। और डॉक्टर ने अपील भी की है प्रशासन से और माता पिताओं से भी कि अपने बच्चों पर बम पटाखे से थोड़ा दूर रखें। और प्रशासन को भी इस पर देखना पड़ेगा। जिस तरीके से इस बार की दिवाली जो मनाई गई है, बम पटाखे जिस तरीके से आए हैं, हाथों में बम ले लेकर तो हमेशा से फोड़ते आए हैं, लेकिन इस बार बम हाथ में लेते हैं और फट जाते हैं। आज नई नई तरीके की बम की योजनाएं आ गई हैं। बम नए नए तरीके से बनाए जा रहे हैं, खुद भी घर में बना रहे हैं बम पटाखे, और उसका खामियाजा आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। घटना के, मैं आपको बता दूं, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि बाजारों में इस बार खुलेआम अवैध पटाखे बिक रहे हैं, जिस पर किसी ने रोक नहीं लगाई है। आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि बाजार में खुलेआम पटाखे बिक रहे हैं, लेकिन इस पर किसी ने भी रोक नहीं लगाई है और धड़ाके से ये बम बिक रहे हैं खुलेआम। इस पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन अब इसका खामियाजा परिजन भुगत रहे हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में ये समस्या हुई है, जिनके बच्चे घायल हुए हैं। कुछ बच्चों की आंखों में चला गया है, तो कुछ बच्चों की कोई कोई आंख भी डैमेज हो गई है। आप हमारी वीडियो में देखिएगा, किसी बच्चे का चेहरा जला हुआ दिखेगा, तो किसी बच्चे का हाथ जला हुआ दिखेगा। मतलब गंभीर रूप से बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर इस पर प्रशासन को पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। अब मैं आप आगे बढ़ती हूँ। त्योहार की खुशियों के बीच घटी ये घटनाएं पूरे इलाके में चिंता का विषय बन गई हैं। विषय बन गई हैं। कहना है कि लोग सज धज कर दिवाली मनाते हैं, लेकिन एक तरफ, जैसे कि आपने देखा होगा, दिवाली हमारे देश का सबसे बहुत बेहतरीन त्योहार है, जिसको लोग बहुत खूबसूरती से मनाते हैं। लोग सजते हैं, धजते हैं और अपने बच्चों को बम पटाखे, फुलझड़ियां जैसी चीजें ला कर देते हैं। लेकिन आज वही बम पटाखे उनके बच्चों की जान के दुश्मन बन गए हैं। आप हमारी वीडियो पर जरूर नजर डालिएगा कि इस बार दिवाली में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप देखिए, डॉक्टर की तरफ से भी अपील है, ये डॉक्टर की तरफ से भी ये अपील है कि प्रशासन को इस पर जरूर नजर डालनी चाहिए। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपसे देखिए, मेरे साथ में जैसे ही ये खबर कर रही थी, तो मेरे साथ 2 महिलाएं जुड़ गई हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि आज जो ये बम पटाखे का कहर छाया हुआ है दिल्ली में, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या कहेंगे आप, जो आज बच्चों के हाथों में बम पटाखे फूट रहे हैं? ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती सरकार की है। जो पिछले साल पटाखों पे बैन लगे हुए थे, इस साल हटा दिए गए कि बच्चों खुलेआम पटाखे बिकने लग गए। छोटे बच्चों को मना नहीं किए जाते, वो दुकानों पे जाते हैं, उन्हें बिना बच्चे पेरेंट्स की मर्जी के भी उन्होंने पटाखे बेच दिए जाते हैं।
और बच्चे छुपा के पेरेंट्स से बच्चे पटाखे उड़ा रहे हैं। मतलब तो आप हाँ, ये तो कह रही जरूरी हैं है। कि ऐसा कोई रूल होना चाहिए कि सिर्फ बड़ों को ही पटाखे देना हाँ, चाहिए बिल्कुल। और बड़े देखेंगे कि कौन से पटाखे लेने चाहिए और कौन से नहीं पटाखे लेने। बिल्कुल यही बात है। और सरकार ने इस बार खुलेआम बोल दिया, रेखा गुप्ता जी ने हमारे, कि आप पटाखे खुलेआम मतलब जलाइए, जो होगा हम देखेंगे, हम आर्टिफिशियल बारिश करवाएंगे, जो करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से पॉल्यूशन भी हमारा बढ़ गया है। बच्चे तो हमारे घायल हुए हैं, मगर हमारे पॉल्यूशन का स्तर भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उससे हमारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े पटाखे दे देते हैं, वो जलाने से पहले फट जा रहे हैं, तो हाथ जल रहे हैं, बच्चे सीधे फेस पे उनके आ रहा है। भाई सरकार कोई चीज देखनी अनार चाहिए। बम बहुत सॉफ्ट बम माना जाता था, लेकिन लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं जलाने पे। अब पता नहीं उसके साथ क्या होता है कि अनार पहले सिर्फ खुशी के लिए लोग जलाते थे, अब तो वो ब्लास्ट होते हैं। तो देखिए हमारे साथ एक सर भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आज राजधानी के अलग अलग इलाके से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज बच्चे का हाथ जल गया, चेहरा जल गया बम पटाखे के कारण। सोशल मीडिया पर वीडियो छाई हुई है बम पटाखे, जैसे कि हमारे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आप दिवाली पर जोर शोर से अपना बम पटाखे जलाइए, सब कुछ खुशियां मनाइए। उन्होंने लोगों की खुशियां चाही थी, लेकिन आज जो बम पटाखे आ रहे हैं, कल जैसे वो बम पटाखे थे, क्योंकि हाथ में बम पटाखे फट जा रहे हैं, लोगों के चेहरे जल जा रहे हैं, आंखें चली जा रही हैं बच्चों की। नहीं, वो जो है देखो, बाबा बागेश्वर ने पहले ही कह दिया, नहीं कि भाई जब हम दूसरों को उसमें कोई वो नहीं बोलते, तो फिर दूसरों को भी ज्यादा हमारे मामलों में इंटरेस्ट लेने की जरूरत है अरे नहीं। वो मैटर तो लेकिन सब किसी का जल गया, वो अपनी सावधानी रखनी सर, चाहिए। अब वो मैटर तो आप अलग सावधानी ले रखनी गए। चाहिए। बाबा बागेश्वर तो बहुत सुर्खियों में है। हाँ, तो बस तो नहीं भाई, बात वही आपसे ये है। जानना चाहती हूँ कि आज अपनी पूरे एरिया में, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी मतलब आप सब इस चीज को रखें। मानते हो ना कि अगर बम पटाखे बिक रहे हैं मार्केट में, तो बिना पेरेंट्स के, बिना इजाजत के नहीं देना चाहिए बच्चों को? अब कितने छोटे बच्चे हैं, किसको किसने दिया है, अब वो अलग विषय है। वो भाई वो तो प्रशासन का काम है, प्रशासन अपने आप देखेगा। बाकी जिसको देखो, मतलब अपना आप इस त्योहार चीज, किसी को मनाना है तो त्योहार बिल्कुल मनाने त्योहार के लिए तो हम किसी मनाना को चाहिए। मना नहीं कर और सकते। रेखा गुप्ता जी और ने खूब बहुत खुशी से ये ऐलान भी किया था कि आप लोग त्योहार मनाइए, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है, क्योंकि नहीं, डॉक्टरों ने कोई भी चूक नहीं अपील हुई, की है। बहुत अच्छे से मना त्योहार, सबका बहुत अच्छे से मना है, और ऐसा कुछ नहीं शायद आप एकाध सोशल की। मीडिया पर नहीं है, नहीं, मैंने देखा नहीं है ऐसी कोई घटना। मतलब बागेश्वर बाबा के भक्त लग रहे हैं आप मुझे। हाँ, पक्के वाले। देखिए, जैसे कि आपने एक चीज तो देखी होगी, बगेश्वर बाबा आजकल बहुत सुर्खियों में हैं। उनके सिर्फ जो उन्होंने टिप्पणी की थी, जो लैंग्वेज बोली थी, उसके चलते वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात यहाँ पर ये नहीं है कि कौन बम पटाखे जलाएगा और कौन नहीं जलाएगा, लेकिन बात ये है कि जो नुकसान हुआ है, जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उस पर प्रशासन किस नजर से देखेगी। देखिए, अभी त्योहार लगातार है, अभी छठ भी है, 2-4 दिन बाद छठ भी है, फिर भी लोग पटाखे जलाएंगे, तो इस पर किस तरीके से, किस नजरिए से सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह से नई नई चीजें सामने आ रही हैं। मैंने कई सारी हमारे इस चैनल की वीडियो में देखिएगा कि कम से कम 10 से 20 वीडियो की क्लिप हम लगाने जा रहे हैं कि कितने सारे बच्चे हैं जो झुलस गए हैं बम पटाखे के कारण। देखिए, इस खबर को तो मैं यहाँ रोक रही हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। झलको